हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। इस हफ्ते देखते हैं कि कौन कौन से ड्रामे जो स्पेशली नए शुरू हुए हैं और जो जाने वाले हैं उनमें से कौन कौन से हमारे टॉप 5 में शामिल है। इस बार टॉप 5 करना आसान भी होता है, बस एक दो ड्रामे होते हैं जो हल्का सा फाइट कर रहे होते हैं कि हमें टॉप 5 में आना है, लेकिन कंपटीशन स्ट्रॉन्ग चल रहा है। सो नंबर 5 पे हमारे पास है दुनियापुर। और दुनियापुर आपको ना पकड़ के रखता है। ब्रूटैलिटी और रूथलेसनेस के एक और ही स्टेज पे चला जा रहा है। और पिछली बार के एपिसोड में तो बहुत सरप्राइजेस थे जो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। एक्चुअली मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था, ब्रूटैलिटी में भी सरप्राइजेस थे। सो दुनियापुर इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग मोर इंटरेक्शन बिटवीन रमशा खान एंड खुशहाल खान कि आगे क्या होगा। नायाब सैडली वी हैव लॉस्ट। आई वाज थिंकिंग हमें एक दो एपिसोड्स में और नायाब को देखने को मिलेगा। सो दुनियापुर इज़ कीपिंग यू इंगेज। नंबर 4 पे हमारे पास है सुन मेरे दिल। मुझे लगता है सुन मेरे दिल में कहानी अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्ट हो रही है और वो जो मेन ट्विस्ट आएगा या मेन एक दो इवेंट्स आएंगे जिसके बाद हम सुन मेरे दिल के बहुत फ़ैन हो जाएंगे और हमसे कंट्रोल नहीं होगा, वेट नहीं होगा कि हर हफ्ते कब सुन मेरे दिल की एपिसोड आई। वो अभी 2-3 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद वो स्टेज आएगी। बट सुन मेरे दिल की ये बात अच्छी है कि बिलाल अब्दुल्ला के पीछे क्या हिस्ट्री है वो आपको क्यूरियस रखती है कि उसका और सदफ़ का क्या ताल्लुक़ होगा। सदफ़ क्या अपने भाई को बचाने के लिए, पैसों के लिए उससे शादी करेगी, व्हाट विल हैपन, एंड अमार साहब का क्या होगा। सो सुन मेरे दिल इज़ ऑल्सो कीपिंग यू वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन व्हाट द स्टोरी इज़ गोना बी अबाउट एक्चुअली। नंबर 3 पे हमारे पास है ज़रपत्तों का बन। ब्यूटीफुल एपिसोड, इतने मैसेजेस बट इतने खूबसूरत अंदाज में दिए गए कि कहीं से भी नहीं लग रहा था कि प्रीची है। और बहुत अच्छा लगता है कि डॉक्टर नौफल और मीनू की कहानी आगे गई है एंड वी ऑल लव द कॉन्वर्सेशन जो दरख्त पे बैठ के हो रही थी। मैं बात करी और मेरे चेहरे पे स्माइल आ रही है क्योंकि वो इतना क्यूट मज़े का सीन था। और ज़रपत्तों की बन की कमिंग फ्राइडे आता नहीं, संडे को लास्ट एपिसोड है। आई थिंक आई एम रियली गोना मिस ज़रपत्तों का बन बिकॉज मैं हर संडे बहुत एक्साइटेड होकर उसको वेट करती थी। एक बहुत अच्छा ड्रामा था जिसको देख के आपको ना इट वॉज योर कम्फर्ट वॉच, दैट्स व्हाट आई थॉट सो। सो नंबर 2 पे जाने से पहले करेंगे हम बेस्ट डायरेक्टर विच इज़ बदर महमूद फॉर कभी मैं कभी तुम। ये जो 2 एपिसोड्स आई थी कभी मैं कभी तुम की इस हफ्ते, आई थिंक उसमें डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त थी। और मुझे सबसे अच्छा लगा जो उन्होंने साउंड्स के साथ खेला। जब शर्जीना रो रही होती है इतना सिम्बलिज़म था कि शर्जीना को नहीं दिखाया, उसकी जो रोने की आवाज़ है, जो उसकी हाउलिंग है, वो एको हो रही थी आपके आसपास और उससे आपको इतना अफेक्ट हो रहा था। देन अगेन OST की सही प्लेसमेंट, एग्जैक्टली उसकी लाइंस की, लिरिक्स की, कि जब वो उसको छूने लगता है ऑलमोस्ट मुस्तफ़ा शर्जीना को, तो वहाँ पे लिरिक्स आ रही हैं और इतना कि तुम्हारा लम्स मिस किया। और इस बहुत खूबसूरत। देन अगेन जिस तरीके से जब जैसे जैसे मुस्तफ़ा जो है वो साइन करने की तरफ बढ़ जा रहा है तब भी म्यूज़िक चेंज हो रहा था। तो मैंने बहुत अरसे बाद एक ड्रामा देखा है जिसमें OST, द बैकग्राउंड साउंड्स आर एक्चुअली यूज्ड टू प्ले विद आवर इमोशंस। अगर हम एक इमोशन को 80% फील कर रहे हैं तो वो हमारे इमोशंस को 95% पे लेके जा रहा था। तो मुझे वो बहुत बहुत अच्छी चीज़ें लगी। अगेन जिस तरीके से उन्होंने बिल्टअप किया, लाइक थ्रू आउट द 2 एपिसोड्स आई वाज लाइक अब शर्जीना के साथ कुछ बुरा होगा, अब शर्जीना के साथ कुछ होगा, शी इज़ गोना लूज द बेबी। मुस्तफ़ा क्या करेगा, क्या इन दोनों की इससे भी ज़्यादा बड़ी लड़ाई होगी। तो इवेंट्स और डायरेक्शन ऐसी थी कि उसने आपको एज पे रखा हुआ था। यू वर enjoying द ड्रामा बट स्टिल यू वर एट एज बिकॉज यू हैड नो आइडिया कि क्या होगा। एंड अगेन द वे ही हैज़ डायरेक्टेड, द वे ही इज़ डन, यू नो, द लाइटिंग, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी गुड। और आपको पूरी चीज़ें ना वो कंबाइन होके दे गिव यू दिस feeling of wholesomeness when you're watching Kabhi Main Kabhi Tum, and I'm really liking the way he has directed the actors in terms of their performances. Number 2 पे हमारे पास है जफ़ा। अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एपिसोड। आई थिंक मैं तो रो रही थी ज़ारा के साथ वो, और इतना कोई दिल को जाके आप अफेक्ट हो रहा था ज़ारा का पूरा जर्नी। और आप इतने सवाल थे जो आपके जहन में आ रहे थे। जफ़ा की लास्ट 2 एपिसोड्स बहुत बहुत पावरफुल थी एंड जफ़ा प्रूव that a drama can start conversations, that a drama can really make you think about things and can guide you on how to deal with things. So Jaffa is going very very strong at number 2. नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू हानिया आमिर एज शर्जीना फॉर कभी मैं कभी तुम। आई एब्सोल्युटली लव्ड हर परफॉर्मेंस। मेरे पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए कि हानिया आमिर की परफॉर्मेंस कितनी पावरफुल थी। मतलब
मैं पिछले 2 एपिसोड से मेरे दिल को कुछ हो रहा है, मुझे शर्जीना की अजियत फील होती है। आई एम टीम शर्जीना क्लियर आउट देयर, यू नो। इतनी पावरफुल उनकी परफॉर्मेंस है। शी मेक्स यू थिंक अबाउट, यू नो, उनकी आंखें, मुझे लगता है शर्जीना की आंखें बिल्कुल हॉलो हैं, और इतना सटल खेला है हानिया ने इस बार शर्जीना को, और बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड जो हमने लास्ट एपिसोड देखी, वहाँ पे हमने उसको कंट्रोल लूज़ करके बेख्तियार रोते हुए देखा, और उसकी, यू नो, उसकी इतनी अजियत थी उसके रोने में, एंड इतना अच्छा बिल्टअप किया और इतना अच्छा उसको परफॉर्म किया हानिया ने। सो इट वाज रियली रियली पावरफुल, इम्पैक्टफुल। आपको हानिया ने इतने अच्छे से हमें शर्जीना के कैरेक्टर से कनेक्ट करवा दिया, शर्जीना के एक एक इमोशन को, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी टोन है, जब वो मैसेज भेजती है मुस्तफ़ा को, वो टोन कैसी थी, क्यूरोसिटी थी, केयर थी, शिकवा था, सो मैनी थिंग्स इन नॉट जस्ट हाउ शी इज़ परफॉर्मिंग, हाउ शी इज़ डिलीवरिंग द डायलॉग, हाउ शी इज़ सेइंग इवन स्मॉल सेंटेंसेस, या फिर उनका चेहरा किस तरीके से एक्सप्रेशन दे रहा है। जैसे वो जो ठेले पे बैंगन वाला सीन था, कोई डायलॉग नहीं थे हानिया के उस औरत के साथ, लेकिन हमें शर्जीना के फेस पे जो एक स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व आया था वो नज़र आ रहा था। तो बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस थी शर्जीना की, हानिया की एज शर्जीना। शिकवा था, स्ट्रेंथ है, सब्र है, क्वेश्चंस हैं। सो आई रियली एंजॉयड वाचिंग हानिया एज शर्जीना इन कभी मैं कभी तुम। बेस्ट एक्टर मेल गोज टू फहद मुस्तफ़ा एज मुस्तफ़ा इन कभी मैं कभी तुम। अगेन अमेजिंग परफॉर्मेंस, एंड मैं हमेशा कहती हूँ जब भी मैं फहद मुस्तफ़ा का नाम ले रही होती हूँ फॉर ड्रामा, फॉर टॉप 5, कि मुझे नहीं लगता मेरे पास वो सही अल्फाज हैं जिनसे मैं उनके क्राफ्ट की, उनकी परफॉर्मेंस की उतने अच्छे तरीके से तारीफ़ कर सकूँ जैसे वो डिज़र्व करते हैं, या उनकी परफॉर्मेंस डिज़र्व करती है। इतनी खामोशी से, इतने सटल कैरेक्टर को, इतने सटल एक्सप्रेशंस को इतने अच्छे से परफॉर्म करना कि वो इम्पैक्टफुल हो। लेकिन लाइक मुस्तफ़ा ने हमारे दिलों को हिलाया हुआ है, हमें गुस्सा दिलाता है मुस्तफ़ा, लेकिन पिछली एपिसोड में मुस्तफ़ा मेड अस लुक एट एन एंटायरली डिफरेंट पिक्चर के हाउ मेन फील व्हेन दे हैव दिस प्रेशर ऑफ जॉब, मेकिंग देयर फैमिली हैप्पी। और जब प्रेगनेंसी हो जाती है वाइफ की, या बच्चा आने वाला होता है, तो मर्द भी फील करता है, उसकी ज़िंदगी में भी चेंजेस आते हैं। बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। उसकी फ्रस्ट्रेशन, देन उसका दुख, स्पेशली वो सीन जब वो सुबह आने वाली होती है, ही सिटिंग आउटसाइड, और वो मुड़ के देखते हैं तो उनको एक बच्चा नज़र आता है, फिर वो बच्चा दोबारा मुड़ के देखते हैं तो बच्चा चला जाता है। इतनी उन आँखों में ना मुस्तफ़ा की आस थी, उन आँखों में मुस्तफ़ा की एक हल्की सी केयर थी, खौफ था, क्वेश्चन थे। आई रियली एंजॉयड द परफॉर्मेंस देयर एंड थ्रू आउट द ड्रामा। इनफैक्ट जिस तरीके से उन्होंने मुस्तफ़ा के कैरेक्टर की जर्नी दिखाई है, उसके डिफरेंट इमोशंस को डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट पॉइंट्स पे कैप्चर किया है, इट्स रियली रियली कमेंडेबल। यस, और नंबर 1 पे ऑफ कोर्स हमारे पास है कभी मैं कभी तुम, गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आई होप कि अगले 2 हफ्तों में, या जब भी उनकी 2-3, आई थिंक 4 एपिसोड शायद है, आई एम नॉट श्योर कि कब जाके ड्रामा ख़त्म होगा, हैप्पी एंडिंग हो और शर्जीना मुस्तफ़ा का जर्नी अच्छे से आगे बढ़े, जिससे, क्योंकि अभी तक रिलेटेबिलिटी का फैक्टर बहुत हाई था और क्यूटनेस का फैक्टर भी बहुत हाई था, बीच में जाके थोड़ा गिरा। अब वी वांट अ हैप्पी एंडिंग, वी वांट अ नाइस रैप अप टू द होल जर्नी। देखते हैं कि क्या होता है। द ड्रामा इज़ मेकिंग यू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थीम्स इन द सोसाइटी, व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट्स नॉट हैपनिंग, एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द रिलेशनशिप व्हेन रियलिटीज़ ऑफ लाइफ हिट यू। सो दीज आर माई टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे हैं, कॉमेंट्स में बताना मत भूलिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।